हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। माय एमएम अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 6। तो और इसमें बात जो करने वाला हूँ वो पूरे की पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। वी आर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, तो 5-7 तरीके के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अगर आ रहा होगा तो बिल्कुल वीडियो को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं आ रहा हो, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए और समझिए और पढ़िए। फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए और आगे बढ़िए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहली बात आप देख रहे हैं लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली होगा या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों वर्ड को यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला सवाल आपका यहाँ हेडिंग, ये है हमारा टॉपिक का हेडिंग, यही है। आज हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो पहला सवाल है वो ये है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। गौर कीजिएगा, यही आपका मेन पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके द्वारा, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, इस बात को ध्यान से देखिए, किसके द्वारा, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो आइए पहले चार्ज लीनियर बनाइए। चलिए ये ध्यान दीजिए, ये कोई लीनियर है और ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पे एक लाइन में, लीनियर तो समझ रहे होगे कि लीनियर किसको कहते हैं। लीनियर मतलब होता है कि लाइन में जब चार्ज हो। ओके, तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, इस लीनियर चार्ज के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलो हम कहते हैं कि हमें यहाँ इस पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट है P नाम का, ठीक है, इस पॉइंट P के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या ये एक पॉइंट चार्ज हो सकता है? जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं? क्या ये एक पॉइंट चार्ज है? तो नहीं, ये पॉइंट चार्ज की तरह काम नहीं करेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहली बात कि इस पूरी जो लीनियर चार्ज है, कई चार्जेस, क्यू नाम का जो चार्ज है जो एक लाइन में फैला हुआ है, इस सब के द्वारा आपको पॉइंट P के ऊपर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसमें से एक एलिमेंट्री पार्ट आपको कंसीडर करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैसा, एक एलिमेंट्री पार्ट। एलिमेंट्री मतलब छोटा सा पार्ट, और वो छोटा सा पार्ट का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, छोटा ही होगा। तो इसका नाम क्या होगा, dq। dq इज अ स्मॉल चार्ज। ये कैसा चार्ज है हमारा, स्मॉल चार्ज। ओके, और इसका जो, और यहाँ से जो इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, वो हम मान लिया कितना है, x डिस्टेंस है। समझ रहे हैं? तो इसका कितना थिकनेस होगा, ये कितना होगा, दिस इज dx। एलिमेंट्री पार्ट का जो थिकनेस है वो कितना है, dx है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार अगर मैं कहूँ कि पॉइंट P का यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस लीनियर चार्ज जो है इसका शुरू यहाँ से कितना दूर पे है ये, तो मान लिया जाए कि ये पॉइंट है a डिस्टेंस पर। ठीक है, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, a पर। गौर से देखिए, डायग्राम को बढ़िया समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, ये हमारा क्या है, एक लीनियर चार्ज है। ठीक है, एक लाइन में चार्ज फैला हुआ है। तो इस सभी चार्ज के द्वारा ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। कैसा फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह काम कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। जब नहीं करेगा तो फिर आप कैसे निकालेंगे इसको, तो इसमें करना क्या है, एलिमेंट्री पार्ट आपको कंसीडर करना होगा। एलिमेंट्री मतलब छोटा, स्मॉल पार्ट आपको, या स्मॉल चार्ज आपको यहाँ पे कंसीडर करना होगा। यहाँ करें, यहाँ करें, कहीं भी इसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो वहाँ जो चार्ज आया, उस चार्ज को हमने क्या माना, dq। और ये जो पूरे इसका जो लेंथ है ये कितना है, मान लिया जाए ये पूरे लेंथ है l लेंथ का ये एलिमेंट्री, सॉरी ये लीनियर चार्ज है। ठीक है, l लेंथ तक फैला हुआ है। तो हमने कहा जहाँ हम एलिमेंट्री चार्ज माना है, छोटा सा चार्ज माना है, तो वो कितना डिस्टेंस है P से, x डिस्टेंस है। तो फिर इसका कितना लेंथ होगा, तो dx हो गया, है ना, कितना हुआ, तो dx। अब यहाँ से इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमने कितना माना,
ए माना, ठीक। तो अब सबसे पहली बात कि आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा होगा वो कैसा होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या, क्योंकि ये स्मॉल चार्ज है डी क्यू, तो स्मॉल चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर होगा वो स्मॉल ही होगा, ठीक। तो वो स्मॉल कितना होगा, तो डी होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व में सबसे पहली बात कि डी इज इक्वल टू, आप क्या जानते हो, के इंटू डी क्यू बटे ये कितना डिस्टेंस है, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक। आप पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज जो माना आपने, छोटा सा जो चार्ज माना, ये किसके तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम पॉइंट चार्ज मानेंगे और पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना है, तो डी क्यूब है। तो आपने पढ़ा हुआ के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर के जगह पे यहाँ डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा अगर आप आगे बढ़ाइएगा, ये तो अभी निकल रहा है इसके द्वारा, इस एलिमेंट्री चार्ज के द्वारा, आपको पूरे के द्वारा निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पता है, जब छोटा चार्ज मिलता है, छोटा पार्ट अगर मिलता है, छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट बनाना है, मतलब छोटे लेंथ से बड़े लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन। मतलब छोटा को बड़ा करना है तो इंटीग्रेशन, बड़े को छोटा करना है तो डिफरेंशिएशन, ये आप पढ़े होंगे। हाँ, तो आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज के द्वारा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू, अच्छा डी क्यूब, ध्यान दीजिए आप पढ़े होंगे कि लीनियर चार्ज, ये कैसा चार्ज है भाई साहब, लीनियर चार्ज है। और लीनियर चार्ज का जो फार्मूला होता है, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज बट्टे, बताओ, चार्ज बट्टे लेंथ होता है। तो लेंथ यहाँ पे कितना है, जल्दी बताओ, dx है। यहाँ लेंथ कितना है, dx है। गौर कीजिए, ये लेंथ कितना है, dx, मतलब इस छोटा सा चार्ज का थिकनेस कितना है, dx है। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डी क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। ये किसके फॉर्म में आ गया चार्ज, अब आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आ गया। तो क्या मैं इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रख सकता हूँ, तो लैम्डा इंटू dx अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू के को, इसको अगर मैं इधर लाऊं, या ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है। तो अब नाउ क्या करना है, अब पूरे आपको इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आप क्या लिखिएगा, नेट निकालने के लिए मैंने कहा था आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन किसको करेंगे, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे। कहाँ से कहाँ करेंगे, हाँ ये एक सोचने की बात है। तो यहाँ जो ये जो एक्स था, यहाँ एक्स कितना हो जाएगा, ए है ना, और यहाँ एक्स कितना हो जाएगा ये बता दो। पूरे लेंथ कितना है, एल है, और ये कितना है, तो ए, तो एल प्लस ए, टोटल लेंथ हो गया एक्स, है ना। मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेकर के एल प्लस ए तक इंटीग्रेशन करना है। मतलब लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट ए प्लस एल या एल प्लस ए तक। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें डी का वैल्यू कितना आप निकाल चुके हैं, जी हाँ, गौर कीजिए, डी का वैल्यू निकल के आया है के इंटू लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपका के है, लेमडा क्या है, चार्ज डेंसिटी, सर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। तो ये लेमडा कांस्टेंट है, अंदर बचा क्या आपके पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के ए प्लस एल तक। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना आएगा, के इंटू लेमडा, इसका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन ध्यान दीजिए भाई साहब, आप इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़े होंगे, एक्स पावर एन इंटू डी एक्स का फार्मूला पढ़े होंगे। तो एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। मैथमेटिकल टूल्स अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर देखिएगा, है ना। मैथमेटिकल टूल्स बाय MMLE से आप उसको सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ, नहीं समझ में आया तो आप इसको यूँ कीजिए, ऐसे कीजिए, थोड़ा सा एक लाइन और मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इसको एक्स का पावर ऊपर ले चलें तो -2 हो जाएगा, इंटू कितना होगा, dx होगा, ए से लेके ए प्लस एल तक। गौर कीजिए, अब यहाँ n के जगह पे कितना है, -2 है ना भाई साहब, यहाँ n है तो यहाँ -2 है n के जगह पे। तो k इंटू लेमडा इंटू अंदर ब्रैकेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, एक्स का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, ठीक है। लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट ए प्लस एल, ठीक। अब इस प्रकार ई नेट इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू लेमडा, और यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस घटेगा -1, तो -1 अपॉन यहाँ माइनस, और x का पावर कितना होगा, -1, मतलब a से लेकर के a प्लस एल तक लोअर अपर लिमिट,
ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, माइनस को बाहर ले लीजिए तो माइनस बाहर आएगा तो k इंटू लेमडा अंदर ब्रैकेट x का पावर 1/x हो जाएगा, a से लेकर के a प्लस l तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस k इंटू लेमडा, अब यहाँ x की जगह पे पहले किसको लिखेंगे, a प्लस l को, x की जगह पे किसको लिखेंगे, a प्लस l को, पहले अपर लिमिट और बीच में माइनस, फिर एक x की जगह पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। ठीक है, तो इस प्रकार आप कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस के, या माइनस को अंदर ले चलिए तो k इंटू लेमडा, इसको अंदर ले जाइएगा तो क्या आएगा 1/a, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, क्या यही हमारा कैलकुलेशन है, यही मेरा डेरिवेशन है कि जब भी कहा जाए कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के क्वेश्चंस आप देख चुके हैं, फार्मूला आ चुका है, k इंटू लेमडा इंटू 1/a और माइनस 1/a माइनस a प्लस l। a क्या है, उस पॉइंट से लेकर के चार्ज के फर्स्ट शुरुआत जहाँ से होता है, स्टार्ट होता है, वहाँ के बीच का डिस्टेंस, और l क्या है, जितना दूर तक चार्ज फैला हुआ है वो लेंथ है l। ठीक, और लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और k कांस्टेंट। ओके, तो जल्दी फटाफट इसको लिखिए, नोट कीजिए। तो ये पहला सवाल आपके सामने। ठीक, चलिए हो गया। आइए दूसरा सवाल करते हैं। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर, तो रहेगा ही रहेगा फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडिट करता हूँ। ओके, बाकी सब उसी तरह से रहेगा, ड्यू टू फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गौर कीजिए। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, अब क्या हो गया, फाइनाइट आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस आप पढ़िएगा मैग्नेट के अंदर। जब मैग्नेट जो यूनिट नंबर 3 है एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, चौथा चैप्टर देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मूविंग चार्ज, या मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जो आप देखेंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन है बायट साबर्ट के बेस पर। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ओके, सवाल चेंज हो चुका है, क्या है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। पहला काम, डायग्राम बनाइए। ये कोई चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन है जो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट भी आएगा। फिलहाल मैं अभी जो ले रहा हूँ वो किस पे ले रहा हूँ, फाइनाइट ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं मान लिया कि यहाँ से कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट से इसको हमने लाइन ज्वाइन किया, इस एंड से हमने इसको लाइन ज्वाइन किया, थोड़ा सा और ऊपर जाना होगा लाइन को। हाँ, ये हो गया। चलिए, ये पॉइंट P है, तो ये जो एंगल है दिस इज θ1, और ये एंगल जो इसका नाम θ2 हमने रख दिया। ठीक है, दोनों अलग अलग एंगल होगा, क्या कोई ज़रूरी ये तो नहीं है कि ये सेंटर में है ये लाइन। सेंटर अगर होता, मैं कहता सेंटर में ये लाइन है, पॉइंट P सेंटर में है इसके, तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल हो सकता है। ठीक, लेकिन फिलहाल क्या है, दोनों अलग अलग एंगल है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, तो ये एंगल ज़्यादा बड़ा होगा, एंगल थोड़ा छोटा होगा, इसीलिए दोनों एंगल अलग अलग होगा। ठीक, अब गौर कीजिए कि ये डिस्टेंस मान लिया जाए कितना है, a है। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग बायट साबर्ट लॉ के जो एप्लीकेशन है उसमें करते हैं मैग्नेट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो वहाँ भी सीख लेंगे काफ़ी आसानी से। पहले इसको यहाँ सीख लें, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई एलिमेंट्री चार्ज है, क्योंकि पूरे चार्ज को तो हम वन टाइम से नहीं निकाल सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री चार्ज बना करके काम करेंगे। तो इस चार्ज एलिमेंट्री चार्ज से इस पॉइंट को हम मिलाते हैं। ठीक है, ये रहा एलिमेंट्री चार्ज। ठीक, इसको हम यहाँ पे मिला दिया। गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पूरा 100% समझ में आना चाहिए। ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम हम क्या लिखा, डी फाई। ये एंगल जो इसका नाम, ये क्या है, फाई। ठीक है, ये एंगल कितना है, फाई। ये एंगल कितना है, डी फाई। तो छोटा सा एंगल है, एंगल यहाँ से हम ले रहे हैं फाई,
तो ये एंगल कितना है डी फाई। ठीक, अब देखिए ये जो है इसको हम माना ये एलिमेंट्री पार्ट का जो लेंथ है वो कितना है आर, मतलब ये एलिमेंट्री पार्ट जो है एलिमेंट्री चार्ज है पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस पर है तो आर डिस्टेंस पर है। ठीक, हाँ, और गौर कीजिएगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि चार्ज ये पॉइंट चार्ज है। गौर कीजिए भाई साहब, थोड़ा सा आपने पॉइंट चार्ज पढ़ा होगा कि अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव हो जाए और तो इस पॉइंट पी के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड जाएगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। बात समझ रहे ना। हाँ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नहीं सर, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, डीई क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका कितने कंपोनेंट होंगे, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट किस में होंगे, ये एक्स में होंगे, दूसरा कंपोनेंट किस में होंगे भाई साहब, ये वाई में होंगे, ये पॉइंट पी है, ध्यान दीजिए, ये दूसरा वाई में होंगे। ठीक है, एक एक्स में होंगे और दूसरा वाई में होंगे, गौर कीजिए। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये एंगल कितना है डी फाई, यहाँ कितना एंगल होगा बताओ, ये फाई है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, दिस इज आल्सो फाई। तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, डी ई कॉस होगा या साइन होगा, कॉस होगा। क्या ये एंगल फाई हो गया तो इसके साथ कॉस होगा, तो डी ई कॉस फाई, ये होगा डी ई कॉस फाई, और इसके साथ क्या होगा डी ई साइन फाई। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दो डायरेक्शन में है। पहले तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा कितना होता है, फिर पूरे लीनियर इनफाइनाइट वायर का फाइनाइट चार्ज का निकलेगा। तो पहला काम क्या करना है, आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, के इंटू डी क्यूब, यहाँ जो चार्ज है कितना है डी क्यूब है, और इसका एक मिनट थोड़ा सा इसको मान लिया जाए, ये कितना लेंथ है पूरे चार्ज का एल लेंथ का ये चार्ज है। ठीक है, ये कितना दूर पे है, ये मान लिया जाए एल लेंथ पर है, सॉरी ये कैपिटल एल मान लीजिए इसको, और ये स्मॉल एल है। ठीक है, और ये जो चार्ज है छोटा सा, इसमें कितना चार्ज है तो डी क्यूब है, और चार्ज का लेंथ कितना है तो ये है डी एल। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ये अब तो दिख रहा है ना, ये डी एल लेंथ का चार्ज है हमारा। ठीक, छोटा सा चार्ज जो है एलिमेंट्री चार्ज जो है इसका लेंथ कितना लेंथ तक है तो डी एल है, तो पूरे कितने लेंथ तक है कैपिटल एल लेंथ तक। ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट जो मान लिया जाए ओ है, तो ओ पॉइंट से लेकर के जहाँ एलिमेंट्री मानना है वो कितना दूर तक है स्मॉल एल तक, स्मॉल एल लेंथ पर जाकर के वो एलिमेंट्री चार्ज है। ओके, तो के इंटू चार्ज कितना डी क्यूब डिवाइडेड बाई कितना दूर है ये बताइए, इस पॉइंट से कितना है पॉइंट पी से ये एलिमेंट्री चार्ज, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर कीजिए इस पे, और फिर वही चीज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बटे क्या होता है लेंथ। तो लेंथ कितना है, लेंथ कितना है बताइए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ कितना है तो डी एल है, कितना लेंथ है चार्ज का तो डी एल है। तो डी क्यूब इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, ये मिला मुझे स्मॉल चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। तो इस प्रकार यहाँ पर डी इज इक्वल टू के इंटू लेमडा इंटू डी एल अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर समझने का है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि लेमडा जो है ये वेरिएबल है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट है। क्या ये डीएल कांस्टेंट है या वेरिएबल है, जी हाँ ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है सर, ये आपने इतना बड़ा लिया तो और बड़ा भी ले सकते हो और छोटा भी ले सकते हो, है ना। हाँ, लेकिन क्या ये आर वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो ये भी वेरिएबल है। अगर आपने यहाँ माना है तो ये लेंथ इतना आर है, अगर थोड़ा ऊपर मानते तो ये लेंथ बढ़ जाता, और ऊपर मानते तो बढ़ जाता है, थोड़ा नीचे मानते तो घट जाता, है ना। तो ये स्मॉल आर भी आपका वेरिएबल है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे स्मॉल आर को और डीएल को, ठीक, और फिर इसमें पुट करेंगे और फिर उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए गौर कीजिएगा, ये जो है क्या है, एक राइट एंगल
ट्रायंगल आपको दिखेगा यहाँ पे, गौर कीजिए, न तो इसका डायग्राम कुछ यूँ दिखेगा। ओके, कुछ इसका डायग्राम इस तरह से दिख रहा है। ये एंगल कितना है आपका, फाई है। ओके, ये कितना है, ए, और ये कितना है, जल्दी बताओ, ये कितना है, तो स्मॉल एल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस फाई लूँ तो कॉस बराबर क्या होगा, बी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच। एच ये कितना है, तो आर है, तो बी कितना है, ए, और एच कितना है, तो आर। तो हमें क्या चाहिए, आर, तो आर बराबर क्या मिलेगा, ए अपॉन कॉस फाई, मतलब एक निकल गया। ठीक है, दूसरा और मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए डी एल। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हमने इससे लिया कॉस से, दूसरा किससे लेंगे, टेन से। तो टेन बराबर क्या होगा, पी बाई बी, तो पी कितना है, एल, बी कितना है, तो ए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एल इज इक्वल टू ए टेन फाई। ओके, अब दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट। तो दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एल इज इक्वल टू डी एल बाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी फाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डी फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी ए टेन फाइव अपॉन क्या होगा, डी फाई। ओके, अब इसमें गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है इसमें कि अब इसको, ये तो कुछ नहीं होगा, ये डी एल बाई डी फाई ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ए को अगर हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, डी टेन फाई अपॉन क्या होगा, डी फाई। अब टेन का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, डी एल अपॉन डी फाई, वैसे है ये, ए तो ए है, टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई। चलिए अगला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी, फटाफट फटाफट। तो डी एल इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये लीजिए, ये आपको मिला डी एल। बिल्कुल इस पॉइंट को नोट करके साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका ज़रूरत है, अब यहाँ पुट कीजिए। तो डी इज इक्वल टू के इंटू लेमडा, डी एल का वैल्यू कितना, जी हाँ ये ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और हॉल डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना, जी हाँ ए अपॉन कॉस फाई, इसका कितना, होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए तो डी इज इक्वल टू, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो के लेमडा ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई रहेगा, है ना, ये सेक स्क्वायर फाई है। अब ये कॉस स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, फाई, नीचे कितना रहेगा, तो ए स्क्वायर, ए के से ए के खत्म, और सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा सर, आप सोच रहे होगे सर कैसे कर दिए, तो ये देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर होगा, और कॉस ऊपर, ये कॉस स्क्वायर नीचे, दोनों कैंसिल आउट। ठीक, तो इस प्रकार डी इज इक्वल टू के लेमडा, और क्या बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा सर, हाँ एक बचा है डी फाई, और डिवाइडेड बाई ए, ये मिला आपको स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट के द्वारा। ये तो फाइनाइट वायर है, फाइनाइट चार्ज है, ठीक है, फाइनाइट चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका एक छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल चुका है। अब मुझे किसके द्वारा निकालना, पूरे वायर के द्वारा। इस पूरे वायर के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या पूरे इस वायर पे जो लीनियर चार्ज है, फाइनाइट चार्ज है, तो इसके द्वारा कितना होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल फंडा है, जब छोटा मिलता है छोटे से बड़ा करना है तो इंटीग्रेशन, और बड़े से छोटा बनाना है तो डिफरेंशिएशन, दैट्स कंप्लीट। तो इसको जल्दी लिखिए। ओके, चलिए अब देखिए, मिटा दो, चलिए आइए, D इज इक्वल टू के लेमडा डी फाई बाई ए। ये किसके लिए आया, ये एक एलिमेंट्री चार्ज के द्वारा इस पॉइंट P के ऊपर, लेकिन पॉइंट P के ऊपर पूरे इसके द्वारा जो निकालना है, तो इसमें दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ, पैरेलल। किसके, तो इस लीनियर चार्ज के। बताओ ये क्या है, इसके पैरेलल है, और ये बताओ कैसा है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, तो नाउ अब क्या लिखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कितना हो रहा है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितना हो रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे किसको, डी को करेंगे, किसके, डी ई कॉस फाई, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो -θ1 से लेकर के +θ2 तक। तो ओके, डी ई का वैल्यू कितना है आपके पास, के लेमडा डी फाई कॉस फाई डिवाइडेड बाई ए, है ना,
और कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेकर के θ2 प्लस तक, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, अब इसमें क्या कॉमन है, कॉमन लीजिए, के कॉमन है, लैम्डा कॉमन है, अंदर क्या बचा, cos फाई इंटू डी फाई माइनस θ1 से प्लस θ2 तक। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें कि लैम्डा कॉस को इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना देगा, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो साइन फाई, ओके, कहाँ से, माइनस θ1 से प्लस θ2 तक। तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, पहले अपर लिमिट फिर उसके बाद माइनस दे करके लोअर लिमिट, तो साइन θ2 माइनस साइन θ1, लेकिन θ1 कैसा है, निगेटिव है, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा इसके ऊपर, ओके ओके। तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा साइन θ2 और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, साइन θ1, ओके। तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, पैरेलल, पूरे इसके द्वारा पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक, ओके, मिटा दूं, चलिए गौर कीजिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कितना मिलेगा, तो पैरेलल के लिए फिर वही चीज़ गौर कीजिए, इंटीग्रेशन लगाएंगे, डी ई साइन या कॉस, साइन, ठीक है, साइन है ना जी, कहाँ से कहाँ तक, तो θ1 से लेकर के θ2, θ1 कैसा है, निगेटिव है, भाई साहब θ1 निगेटिव कैसे हुआ, आप सोचे सर यहाँ निगेटिव आपने कैसे लगा दिया, जी हाँ, आप देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए, ये ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे y के निगेटिव होता है, तो y के ऊपर पॉजिटिव, y के नीचे निगेटिव, तो नीचे वाला एंगल निगेटिव, ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव। तो इस प्रकार गौर किया जाए तो डी का वैल्यू क्या निकल के आया था, जल्दी बताओ, के लैम्डा डी फाई अपॉन ए, यही था, और साथ में क्या है, साइन फाई, और माइनस θ1 से लेकर प्लस θ2 तक, ओके। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है अपना के कॉमन है, लैम्डा कॉमन है, और कुछ कॉमन है, नहीं सर कुछ भी नहीं कॉमन है, तो माइनस θ1 से प्लस θ2 तक साइन फाई इंटू डी फाई। अब बिल्कुल साइन का इंटीग्रेशन होगा जी, तो के लैम्डा और साइन का इंटीग्रेशन कितना देगा, तो माइनस कॉस फाई देगा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस θ1 से लेकर के प्लस θ2 तक। तो ई पैरेलल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में, ठीक। तो के लैम्डा अगर मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक, तो कॉस की जगह पे फाई की जगह पहले क्या आएगा, θ2 और माइनस कॉस θ1, ठीक है। तो ई पैरेलल इज इक्वल टू, माइनस को अंदर कर दीजिए, तो के लैम्डा अंदर ब्रैकेट पहले कौन आ जाएगा, कॉस θ1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कॉस θ2, तो ये रहा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल, इसके पैरेलल में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर इसके, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 था भाई साहब, ये सवाल नंबर 2 था। तो चलिए हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, फिर फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, ओके। तो ये दूसरा सवाल था। अब देखिए तीसरा सवाल क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन होता है, कहता फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ तक तो सही में रहेगा, ड्यू टू, यहाँ से सवाल को एडिट कीजिए, ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गौर कीजिए, अब चार्ज किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर वायर भी कह सकते हैं आप, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर कंडक्टर, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस बार जो चार्ज होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। ये एक सर्कल है और इस सर्कल के, ये कैसा सर्कल है, तो सेमी सर्कल है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्मली किया गया है ना। तो इसमें क्या होगा, एक सेंटर होगा इसका, दिस इज सेंटर ओ,
अब इसके द्वारा क्या यहाँ हम लोग पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यहाँ पे? नहीं सर। तो फिर इस पॉइंट ओ के ऊपर पूरे इस सेमी सर्कुलर चार्ज के द्वारा कैसे निकालेंगे? तो फिर वही केस आएगा, उसी तरह से आपको करना है कि इसमें हम यहाँ पे एक एलिमेंट्री चार्ज ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। और एलिमेंट्री चार्ज छोटा सा चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, ये एक छोटा सा चार्ज है। ये एंगल कितना है? थीटा मान लिया, तो ये एंगल कितना होगा? डी थीटा, छोटा सा एंगल, ठीक। यहाँ जो चार्ज है पूरे कितना चार्ज इसके ऊपर है? क्यू नाम का चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ जो चार्ज है वो कैसा है? डी क्यू है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है? डी एल है, ठीक है। मान लिया कि डी एल लेंथ है, छोटा सा लेंथ पूरा है एल, ठीक, छोटा सा लेंथ कितना है? डी एल। ये रेडियस कितना होगा बता दो? आर, ठीक है, आर रेडियस होगा ना, सेमी सर्कल है, सर्कल का रेडियस सेंटर से क्या होगा? इक्वल होगा, तो ये आर रेडियस है। तो अब सबसे पहला काम, आइए सॉल्व कीजिए इसको। तो सबसे पहला काम आप क्या लिखेंगे? D इज इक्वल टू स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा निकलेगा? मतलब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट के ऊपर वो कैसा होगा? जल्दी बताओ, थोड़ा सा गौर कीजिए, डायग्राम को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इधर, लेकिन कैसा होगा? E होगा या नेट E होगा या DE होगा? DE होगा। DE क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बताओ? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये DQ क्या है? स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज। और DL क्या है? स्मॉल लेंथ। समझ रहे हैं? ये एक छोटा सा लेंथ है, ठीक, छोटा सा लेंथ है। तो अब यहाँ ये DE स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा? इस एलिमेंट्री चार्ज के द्वारा। छोटा सा चार्ज, चार्ज तो बहुत सारे हैं, फैला हुआ है एक लाइन में सेमी सर्कुलर तरीके से। तो इसका दो कंपोनेंट, गौर कीजिए, अगर मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर दो भाग में डिवाइड कर दिया तो एक कंपोनेंट इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, एक कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ किधर? इधर, है ना। तो इधर जो इलेक्ट्रिक, हाँ ये थीटा है, तो ये कितना होगा? दिस इज आल्सो थीटा, ठीक। तो इधर कितना इसका? तो डी ई साइन या कॉस? कॉस। इधर कितना? तो डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए कि अब यहाँ पर डी कॉस थीटा, अगर मैं सेम इतना डिस्टेंस पर यहाँ सेंटर से इतना जितना दूरी पे ये एलिमेंट्री चार्ज लिया उतना ही डिस्टेंस पर अगर हम एक एलिमेंट्री चार्ज यहाँ ले लेते हैं तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूँ आएगा इस तरीके से, थीटा डी थीटा, और फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कॉस थीटा किधर जाएगा? इधर होगा, मतलब एक कॉस थीटा इधर आएगा, डी कॉस थीटा। तो क्या देख रहे हो? एक डी कॉस थीटा इधर है और एक डी कॉस थीटा इधर, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब क्या, जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके द्वारा जितना सेम डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, मतलब मिरर इमेज में, अगर हम इसको मिरर इमेज में देखें तो इसका सेम इधर बनेगा यहाँ पर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और इस पर डी कॉस थीटा और फिर इसी पे होगा डी साइन थीटा, तो दोनों डी कॉस थीटा क्या होगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे आप देखा कि एक नोट में आप लिख लीजिए जल्दी से फटाफट कि डी ई कॉस थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट due to mirror for cancel out for each element due to mirror image। ध्यान दीजिए, मतलब इसका जो मिरर इमेज जो इधर बनेगा वो दोनों का डी कॉस थीटा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे बात को? जी हाँ। तो ध्यान रखिए, एंड डी ई साइन थीटा क्या होगा? आर एडेड डी साइन थीटा क्या करना है? इसको एडेड करना है, मतलब डी साइन थीटा ऐड हो जाएगा, इसका भी जितना सबका डी साइन थीटा ऐड आएगा सब ऐड होगा, लेकिन डी कॉस थीटा सब क्या होगा? मिरर इमेज में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कीजिए, बिल्कुल दिमाग में सेट कीजिए। तो अब आइए, तो डी ई इज इक्वल टू डी ई एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट्री चार्ज के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? डी ई इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, जल्दी बताओ? आर स्क्वायर।
तो अब इस प्रकार फिर वही काम यहाँ दोहराइए कि लैम्डा इज इक्वल टू, अब डी क्यू बट्टे क्या लिखेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका लेंथ कितना है, चार्ज बट्टे लेंथ कितना है डी एल, अगला क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। अब थोड़ा सा और इसमें ध्यान दीजिए, ये जो डी एल है आप इससे पहले क्लास 11th में पढ़े होंगे आर्क के बारे में, तो गौर कीजिए कि अगर इस तरीके का कोई आर्क है, ठीक है, आर्क ही है ना, ये आर्क की तरह दिख रहा है आपको, ये अगर लेंथ एल है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो आप क्या पढ़े थे, थीटा इज इक्वल टू लेंथ बाय आर, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा आर थीटा, एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल इज इक्वल टू थीटा आर। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर एल तो एल होगा, सॉरी लैम्डा तो लैम्डा होगा, तो डी एल के जगह पे, मतलब डी एल के जगह पे आप क्या लिखोगे आर थीटा, क्लियर है, डी एल डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर थीटा। तो इस प्रकार डी ई इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे लैम्डा इंटू आर थीटा। लेकिन हाँ थीटा कैसा, यहाँ थीटा कैसा है डी थीटा है, गौर कीजिए यहाँ थीटा कैसा है डी थीटा, यहाँ थीटा माने थे लेकिन यहाँ थीटा क्या है, ये आप यहाँ डी थीटा इसको कीजिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया डी थीटा और नीचे क्या है आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। ये हो गया एलिमेंट्री चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ओ के ऊपर। लेकिन आपको किसके द्वारा निकालना है, गौर कीजिए थोड़ा सा डायग्राम को, हाँ आपको पूरे इस सेमी सर्कुलर चार्ज के द्वारा निकालना है। तो क्या करना है नाउ, अब क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम लोग कहेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेट कीजिएगा, किसको कीजिएगा, तो डी ई को कीजिएगा, और कीजिए डी को कीजिएगा, बिल्कुल डी ई किधर, डी ई साइन थीटा है कॉस थीटा, जी साइन थीटा, साइन थीटा लगेगा इसमें, क्योंकि कॉस वाला तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ओनली साइन वाला क्या होगा ऐड होगा, तो डी ई साइन थीटा। अब कहाँ से कहाँ तक कीजिएगा, यहाँ एंगल यहाँ से आप जा रहे हैं ऐसे ऐसे कहाँ तक आ रहे हैं, 0 से लेकर के 180 तक, है ना, तो थीटा कितना 0 डिग्री से 180 मतलब पाई बाय 2। अब बताइए जल्दी यहाँ पर कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, सॉरी नॉट पाई बाय 2 ओनली पाई, ठीक है। अब डी का वैल्यू कितना आपको आया, के लेमडा डी थीटा। आपको सर इसको क्यों कन्वर्ट किए, जी हाँ इसलिए कन्वर्ट किया कि यहाँ साइन आ रहा है, तो साइन को तो इंटीग्रेट करना होगा ना, तो थीटा के रूप में तो लाना पड़ेगा डी थीटा, ठीक है, तभी तो इंटीग्रेशन होगा ना, इसीलिए हमको, नहीं तो हम यहाँ भी छोड़ सकते थे के और लेमडा, यहाँ पे भी छोड़ सकते लेमडा इंटू डी एल, लेकिन डी एल से इंटीग्रेशन तो नहीं होता जी, इसीलिए थीटा में कन्वर्ट करना पड़ा, ओके। अब इसके बाद क्या है साइन थीटा, ठीक। अब इसमें से कॉमन क्या है, के कॉमन है, लेमडा कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, आर भी कॉमन है, अंदर रूट सॉरी अंदर इंटीग्रेशन क्या बचा है ये बताइए, ये बचा है साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन का इंटीग्रेशन जल्दी बताइए, के लेमडा डिवाइडेड बाय आर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके कहाँ था पाई तक, ओके। तो के लेमडा डिव आर, अब बताओ पाई पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा सा और 1-2 स्टेप आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ाइएगा तो माइनस के लेमडा बाय आर अंदर ब्रैकेट कॉस 180, बताइए जल्दी से इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 में कितना होता है 1 होता है, यहाँ कितना होगा -1 होगा, ठीक, और यहाँ माइनस कॉस 0 में कितना होता है 1, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा -2 हो जाएगा, और माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 के लेमडा डिवाइडेड बाय आर, ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग के द्वारा, ठीक है। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग के तरह जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो इसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 2 के लेमडा अपॉन आर। तो मतलब इस तरीके से हम लोगों ने 3 सवाल कर चुके हैं, पहला लीनियर, दूसरा इन्फिनिट लीनियर चार्ज, और दूसरा सेमी सर्कुलर। चलिए और भी देखते हैं, तो जल्दी नोट कीजिए, इसको कर लिया, ओके। आइए अब देखिए चौथा सवाल, जल्दी फटाफट कीजिए। चौथा सवाल क्या होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब सेमी सर्कुलर को हटाइए, सेमी तो हो गया है, अब क्या लिखते हैं हम लोग, क्वाड
क्वाड्रेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब क्वाड्रेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कीजिए। देखिए इस तरह के चार्ज होंगे, ठीक है, ये रहा आपका क्वाड्रेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, इसे पॉइंट O है, ठीक। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई एलिमेंट्री चार्ज है, इस एलिमेंट्री चार्ज के ऊपर आपको निकालना है। यहाँ चार्ज कितना है, d³ है, लेंथ कितना है, dl है, ठीक। चलिए ये दो चीज़ तो बिल्कुल इसमें कर ही दीजिए। यहाँ थीटा कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, d थीटा, ठीक। अब देखिए ये थीटा, ये d थीटा, ये एलिमेंट्री चार्ज है, तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूँ आया DE, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इधर कितना होगा, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, DE साइन या कॉस थीटा, इधर क्या होगा जल्दी बताओ, DE साइन थीटा, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट, y में भी और x में भी, ठीक। तो अब देखिए हम लोगों को कैसे कैसे करना है। क्या इसमें मिरर इमेज बनेगा, मिरर एलिमेंट होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा, ये x में होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा, तो y में, दोनों में निकालना पड़ेगा आपको। आइए सॉल्व किया जाए फटाफट। तो पहले हम क्या करें, तो DE निकाल लें, DE निकाल लीजिए। तो DE इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू d³/dl, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ फिर वही फंडा अप्लाई कीजिए। तो D इज इक्वल टू K इंटू चार्ज की जगह पे क्या लिखिएगा, लैम्डा इंटू dl, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी ये रेडियस है, ये r रेडियस है, ठीक है, यहाँ r² होगा, ठीक है। तो k इंटू लैम्डा, इसके जगह पे क्या लिखिएगा, r d थीटा। क्या अभी आपने किया है इस तरह से, ठीक। आप देखिए पीछे r से r कैंसिल हो गया, तो k इंटू लैम्डा इंटू d थीटा अपॉन r, ये निकल के आया एलिमेंट्री पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलिए, अब पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ले लें बताओ, x में ही ले लेते हैं, ठीक है। तो x में ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो DE cos थीटा, ठीक। तो DE cos थीटा, DE का वैल्यू कितना आपके पास है ये बताओ, DE का वैल्यू है K इंटू लैम्डा इंटू d थीटा अपॉन r और cos थीटा, ठीक। कहाँ से कहाँ तक बताओ, कहाँ से कहाँ तक आप जाइएगा, 0 to 90, बोलो, यहाँ से शुरू कीजिए, जाते जाते कहाँ पहुँचेगा, यहाँ तक। तो 0 से थीटा कितना, यहाँ 0 और यहाँ थीटा 90, ठीक है। तो EX इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, इसमें से कॉमन क्या है, K कॉमन है, लैम्डा कॉमन है, R कॉमन है, जल्दी ले लीजिए, 0 से लेके 90, तो cos थीटा इंटू d थीटा, ठीक। तो K इंटू लैम्डा बाई R, K इंटू लैम्डा बाई R, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा जल्दी बताओ, कॉस का साइन, तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 90 तक, ओके। तो साइन पहले कितना डिग्री, 90 डिग्री, फिर साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। चलिए तो K लैम्डा बाय R, साइन 90 में कितना वैल्यू, 1, 0 में कितना 0, मतलब क्या आया, K लैम्डा बाय R। x में कितना आया, K लैम्डा बाय R, गौर कीजिए, ये x एक्सिस में निकल के आ गया, ठीक। इधर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अब y में देखते हैं हम लोग y में देखते हैं। तो एंड EY इज इक्वल टू, सेम उसी तरह से डिट्टो, E कॉस या साइन, DE ना, DE साइन थीटा, DE साइन थीटा, 0 से लेके कहाँ तक, 90 तक। चलिए DE का वैल्यू कितना है आपके पास, चलिए बताइए, DE का वैल्यू कितना आपके पास, यहाँ निकल के आप आज रख चुके हैं, है ना, K लैम्डा d थीटा डिवाइडेड बाय R इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए कॉमन क्या है, K लैम्डा बाय R, अंदर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से 90 तक, तो साइन थीटा इंटू d थीटा, 0 से लेके 90 तक, ठीक। तो EY इज इक्वल टू कितना मिला, K लैम्डा बाय R, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके 90 तक, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, माइनस K लैम्डा बाय R।
तो यहाँ क्या होगा cos 90 माइनस cos 0। तो चलिए बताइए cos 90 कितना होता है, cos 90 0, ठीक। तो माइनस के लेमडा बाई और 0 माइनस cos 0 कितना 1। चलिए तो इस प्रकार ई वाई इज इक्वल टू माइनस के लेमडा बाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो के लेमडा बाई आर, मतलब आपने क्या देखा, जितना x में आया उतना ही y में आ रहा है, दोनों का वैल्यू आपको सेम मिल रहा है। मतलब जितना ये है उतना ही ये है, मतलब इधर भी आया आपको के लेमडा बाई आर और इधर भी आपको आया के लेमडा बाई आर। इसका मतलब ये कितना 45 डिग्री पे जाएगा। थीटा यहाँ क्लियर हो चुका है 45 डिग्री, ठीक है। ये बिल्कुल दोनों के सेंटर से जाएगा, बीच से जाएगा, ठीक है। अभी पूरा निकला नहीं है, अभी दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन का नेट इलेक्ट्रिक निकल चुका है। अब टोटल निकालना है पूरे के द्वारा एक्स वाई मिला के कितना मिलेगा, ठीक। आइए देखिए, चलिए तो अब क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इसको हम अगर हम कहें ये x में है तो इसमें हम आई कैप लगा देते हैं, और ये y में है तो इसमें हम क्या लगा देंगे जे कैप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक। तो वेक्टर फॉर्म में, ठीक। तो रूट ओवर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, वेक्टर को याद कीजिए। तो ई एक्स का वैल्यू आपके पास कितना है जल्दी बताओ, के लेमडा आई कैप डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर, सॉरी ये कहाँ से आएगा, है ना, कितना है के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर। तो ई नेट इज इक्वल टू, दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा, ऐड होके बाहर निकल जाएगा तो 2 आएगा, मतलब के लेमडा बाई आर अंडर रूट 2, मतलब ये आपको रिजल्ट मिला, ठीक है। रूट को पहले लिख दीजिए, रूट ओवर 2। तो ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है पूरे इस सेमी नोट क्वाड्रेंट चार्ज द्वारा या क्वाड चार्ज के द्वारा, ठीक है। चलिए ये चौथा सवाल हुआ। आइए पांचवा सवाल देखते हैं हम लोग, लिख लिया, ओके। अब हम देखते हैं इसका जनरल फॉर्म, गौर कीजिए। अब जनरल फॉर्म में जैसा कि अगर मैं कहूँ कि ये कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी आप ले सकते हैं, ठीक। ये कोई पॉइंट ओ पॉइंट है, ठीक। अब गौर कीजिएगा, अब इसमें इस तरीके से अगर हम इसको सेंटर बना देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ मान लिया कि ये एलिमेंट्री चार्ज है, यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है, गौर कीजिए। और मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, डी थीटा, ठीक है, ओके। फिर इसी का मिरर इमेज इधर बनेगा। क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये पहले बताओ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी होगा। इसमें भी दो कंपोनेंट आएगा, एक्स और वाई। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसका ये एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। और कीजिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो इस पर क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा, और इस पर क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। क्लियर है ना जी, हाँ। तो क्या इसमें भी मिरर इमेज बनेगा, मिरर एलिमेंट बनेगा, मिरर चार्ज बनेगा, हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ डी कॉस थीटा, इधर डी साइन थीटा, मतलब डी साइन थीटा इस बार क्या होने वाले हैं, कैंसिल आउट होने वाला है। तो नोट में हम इस बार क्या लिखने वाले हैं कि डी ई साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट, है ना, कैंसिल आउट फॉर each एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ड्यू टू मिरर चार्ज या मिरर चार्ज एलिमेंट, ठीक है, ड्यू टू मिरर चार्ज। बट लेकिन डी ई कौन जुड़ने वाले इस बार बताओ,
डी कॉस थीटा विल बी एडेड, ठीक है ना। इस बार कौन जुड़ेगा, डी कॉस थीटा जुड़ेगा, ठीक। तो आइए एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, देखिए। तो फिर यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, डी। तो डी बराबर वही फार्मूला के इंटू डी क्यू बटे यहाँ जो एलिमेंट्री चार्ज है इसका चार्ज कितना है, डी क्यू स्मॉल चार्ज, और ये लेंथ कितना है, डी एल लेंथ, ठीक है। तो डी क्यू बटे क्या होगा, डी एल, चार्ज अपॉन लेंथ, सॉरी लेंथ, ये रेडियस कितना है, आर, कैपिटल आर मान लो, स्मॉल मारो, कोई भी मानो, ठीक। तो ये आर स्क्वायर, तो के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर। तो फिर उसी तरह यहाँ के इंटू चार्ज की जगह पे क्या लिखे, लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एल को हम लोग वही बात फिर दोहराइए जो आपने इससे पहले आर्क के फॉर्म में आपने अभी भी देखा है, ये ठीक है। तो ये एल है या ये डी एल कहिए इसको, ये एंगल डी थीटा है, ये रेडियस आर है। तो बताओ जल्दी से, डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर के बटे रेडियस, डी एल बटे आर। तो डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू डी थीटा। गौर कीजिए, तो यहाँ पे डी एल की जगह पे मैं क्या लिखूँ, जल्दी बताओ, आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो ये मिला आपको डी। अब गौर कीजिए, मुझे जो निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा भाई साहब, ये सवाल नंबर कितना होगा जल्दी बताओ। चलिए, पाँचवा है, जो भी हो अपना नंबर दे देना, ठीक, पाँचवा छठा जो भी हो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कीजिएगा इसको, क्या ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, ये। तो आप डी ई कॉस थीटा कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कीजिएगा। तो गौर कीजिए, यहाँ मैं मान लिया ये एंगल कितना है, पूरे के पूरे अल्फ़ा, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ थीटा मान चुके इसलिए अल्फ़ा बीटा भी मान सकते हैं, ठीक। तो इधर क्या होगा, अल्फ़ा बाई 2, इधर क्या होगा, अल्फ़ा बाई 2, और इधर क्या होगा, दिस इज आल्सो अल्फ़ा बाई 2, हाफ हाफ हो जाएगा, है ना, यहाँ से सेंटर से, ठीक। तो इधर का एंगल क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, था निगेटिव, इधर का एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। तो माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 तक। तो चलिए डी का वैल्यू माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2, डी का वैल्यू कितना आपके पास, के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो ई नेट इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, ओके। तो के कॉमन है, कॉमन कीजिए, लेमडा को कॉमन कीजिए, कांस्टेंट है। अच्छा, एक आर से एक आर क्या होगा, यही काट देते हम लोग, नहीं तो यहाँ भी काट सकते थे, के लेमडा डी थीटा बाय आर। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, ठीक है। चलो, अब आर भी कॉमन है, आर भी रेडियस हर जगह इक्वल होगा, कांस्टेंट है, बाहर लीजिए। तो बचा क्या, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, माइनस लेमडा बाई 2 से प्लस लेमडा बाई 2 तक, ठीक। तो के लेमडा अपॉन आर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताओ, साइन, कहाँ से कहाँ तक, माइनस लेमडा, सॉरी माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2, लेमडा नहीं अल्फ़ा। तो ई नेट इज इक्वल टू, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर, अंदर ब्रैकेट क्या आएगा पहले बता दो, साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस, और यहाँ माइनस साइन थीटा क्या होता है, प्लस, माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2, दोनों जुड़ जाएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर और साइन अल्फ़ा बाई 2। ये रहा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसके द्वारा, एक जनरल फॉर्म, लेकिन इससे हम लोग पीछे के 2 क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए बात करते हैं, पीछे जो 2 क्वेश्चन पढ़ा है उसको हम इस सवाल से कैसे हम वहाँ जा सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए, लिख लिया, चलिए और पहले सेमी सर्कल देख लेते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर में, अगर मैं सेमी सर्कुलर में चला जाऊँ, ठीक है, सेमी सर्कुलर केस जो आपने पढ़ा है इससे पहले, ठीक। तो अगर उसमें जाओ तो अल्फ़ा कितना लेंगे ये बताओ, अल्फ़ा कितना लेंगे, 180, कितना 180। तो देन बताओ ई नेट कितना होगा, ई नेट कितना होगा, 2 के लेमडा बाई आर और साइन 180 बाई 2 कटे कितना आया 90। तो 2 के लेमडा अपॉन आर और साइन 90 कितना होता है जल्दी बताओ, साइन 91। तो 2 के लेमडा बाई आर, बताओ ना यही था क्या फार्मूला, बताओ सेमी सर्कल के लिए केस में यही फार्मूला आया था, जी हाँ बिल्कुल आया था यही फार्मूला, ठीक है। चलिए
अब अगर हम इसी में कहें सेमी सर्कल के जगह पे क्वाड्रेंट पे चला जाऊँ, ठीक है। नंबर 2 क्वाड्रेंट वाला केस जो था, ठीक है, क्वाड्रेंट वाला जो आपका केस था उसमें बताओ अल्फ़ा कितना होगा, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 तक था, मतलब मैक्सिमम एंगल कितना था 90। तो देन ई नेट कितना मिलेगा, देखते हैं वो आता है या नहीं। तो 2k लैम्डा बाय आर साइन 90/2 मतलब कट के 45। तो 2k लैम्डा अपॉन आर और साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल टू, इसको अगर लिखूँ तो 2k लैम्डा बाय आर इंटू 1/√2 इंटू √2/√2, ठीक है, कंजुगेटिंग कर दिया। ई नेट इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2k लैम्डा बाय आर बिल्कुल आ चुका है। पर कीजिए, यही था हमारा किस में, क्वाड्रेंट में, यही था हमारा सेमी सर्कुलर में। तो आप इस जनरल केस से आप क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं या आप उसमें सेमी सर्कल में भी आ सकते हैं, या दोनों को अलग अलग तरीके से समझें, ठीक है। आप इससे पहले एक देखे फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या देखा था, फाइनाइट। तो क्वेश्चन आपके ये भी है इनफाइनाइट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गौर कीजिए। एक इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले फाइनाइट देखा था सवाल नंबर 2। ये सवाल एक छठा हो या 7वां जो भी हो, 6 या 7 जो भी हो। तो ये इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो गौर कीजिए। तो इनफाइनाइट में जो चार्ज हमारा होगा वो बहुत दूर तक फैला होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्या, गौर कीजिए, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कोई पॉइंट P है, ये डिस्टेंस A था, इस तरीके से आपने इसको माना था, इस तरह से किया था आपने, ठीक। तो ये जो एंगल था θ1 और ये जो एंगल था θ2, अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा, फाइनाइट जाते जाइएगा, तो ये क्या होगा, इस तरीके से जो है तो बढ़ते 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 क्या हो जाएगा 90 पे आ जाएगा। θ1 θ2 अभी क्या है, θ1 θ2 दोनों अलग अलग है। ये बढ़ते 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 जब आप फाइनाइट पर जाएंगे तो ये क्या होगा, पूरे 90 पे आ जाएगा। मतलब क्या, जब फाइनाइट पर जाएंगे तो θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से बोलिए एकदम हो जाएगा। तो ये पॉइंट बढ़ते बढ़ते 90 पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक। तो अब इस केस में पहला जो आपने पॉइंट किया था वो परपेंडिकुलर के लिए जो निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या निकल के आया था, k लैम्डा अंडर रूट साइन θ1 प्लस साइन θ2, k लैम्डा बाई a था ना, सॉरी, k लैम्डा बाई a साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या आया, k लैम्डा बाई a और साइन θ1 कितना है 90 प्लस साइन θ2 भी है 90। तो ई परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया, k लैम्डा बाई a और साइन 90 कितना होता है 1 प्लस 1। तो बताओ जल्दी से, फाइनाइट पे क्या मिला, k लैम्डा बाई a, ठीक है, ओके। एंड दूसरा क्या था, ये पहला पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट पैरेलल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो वो था k लैम्डा बाई a और यहाँ था आपको साइन θ1 माइनस साइन θ2 था, क्या, θ1 नेगेटिव थीटा, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार k लैम्डा बाई a और साइन θ1 यहाँ क्या है बताओ जल्दी, k लैम्डा बाई a साइन θ1 90 डिग्री माइनस साइन θ2 क्या है, वो भी 90 डिग्री। तो फिर साइन 90 1 1 0, मतलब यहाँ इंटू 0, मतलब क्या मिला, पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, जल्दी बताओ, 0। समझ में आया। तो हम लोग इनफाइनाइट फाइनाइट दोनों भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपने 6-7 क्वेश्चंस देखा है, सीखा है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जल्दी से रिवाइज कीजिए मेरे साथ। पहला हम लोगों ने क्या देखा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा देखा फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने तीसरा सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर देखा है क्वाड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम लोगों ने देखा है जनरल केस, फिर हम लोगों ने देखा आप यहाँ इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से 6-7 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये पूरे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो उसको देखिए बार बार, उसको पॉइंट अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में आकर के मुझे कमेंट कीजिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दोस्तों को भी बताइए। बेस्ट ऑफ लक व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।